क्या आपने कभी अपना फोन स्क्रॉल करते हुए एक ऐसी शॉर्ट वीडियो देखी है जो हर जगह सीम हो रही है? एक दिन वो एग्जिस्ट नहीं करती और अगले दिन दोस्त उसे शेयर कर रहे होते हैं, न्यूज एंकर्स उसे मेंशन कर रहे होते हैं और वो ग्लोबल कल्चर का एक छोटा सा हिस्सा बन जाती है। ये एक सिली डांस हो सकती है, एक सरप्राइजिंगली क्लेवर लाइफ हैक या कैमरे पर कैद की गई काइंडनेस की एक सिंपल एक्ट। ये क्लिप्स ब्रेथ टेकिंग स्पीड से फैलते हैं, इंटरनेट को एक डिजिटल वाइल्डफायर की तरह रोशन करते हुए। ये अक्सर प्योर अनएडल्टरेटेड लग जैसा लग सकता है, अटेंशन की एक ऐसी लाइटनिंग स्ट्राइक जिसे कभी प्रिडिक्ट या रिपीट नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या होगा अगर ये सिर्फ मैजिक ना हो? क्या होगा अगर कुछ वीडियोस के ऑनलाइन एक्सप्लोड होने और दूसरों के ऑब्सक्योरिटी में फेड होने के पीछे रियल अंडरस्टैंडेबल रीजंस हों? आइए एक रीसेंट एग्जांपल लेते हैं जिसने दुनिया का ध्यान ड्रॉन। 2024 के आखिर में एक सिंपल अनअस्यूमिंग वीडियो राउंड्स करने लगी। इसमें एक बुजुर्ग आदमी अपनी वर्कशॉप में पड़ोस के बच्चे के लिए एक छोटा टूटा हुआ टॉय धीरे धीरे और पेशेंस से ठीक करते हुए दिखाया गया था। जैसे जैसे वह काम कर रहा था, वह एक पुरानी भूली हुई ललाबाई गुनगुना रहा था और गा रहा था। 48 घंटों के भीतर इसे हर मेजर प्लेटफॉर्म पर मिलियंस बार शेयर किया गया था। क्या वह सिर्फ एक लकी शॉट था या क्या क्रिएटर ने पावरफुल ह्यूमन ट्रिगर्स का इस्तेमाल किया? यह हमें इंजीनियर्ड वायरलिटी की ओर ले जाता है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का उपयोग करके कंटेंट को फैलने के लिए और अधिक लाइकली बनाना, मैनिपुलेट करने के लिए नहीं बल्कि कनेक्ट करने और वैल्यू ऐड करने के लिए। शेयर करने के सबसे पावरफुल ड्राइवर्स में से एक इमोशन है। लोग उस कंटेंट को शेयर करने की ज्यादा संभावना रखते हैं जो उन्हें स्ट्रांगली कुछ महसूस कराता है। उस लास्ट वीडियो के टाइम से मैं सोचो जो तुमने अपने दोस्त को भेजा था, क्या उसे देखकर तुम्हें जोर से हंसी आई थी? क्या उसने तुम्हें ऑ या वंडर से भर दिया था? ये हाई अराउजल इमोशंस जैसे जॉय, सरप्राइज, एंगर, एंजाइटी सोशल ट्रांसमिशन के लिए कैटलिस्ट का काम करती है। जब हम कुछ इंटेंसली महसूस करते हैं तो हमें उस फीलिंग को शेयर करने की बहुत इच्छा होती है। ऐसा लगता है जैसे इमोशन खुद ही आगे बढ़ना चाहता है। एक टचिंग रेस्क्यू हमें वार्मथ, होप, कंपैशन महसूस कराती है। हम इसे इसीलिए शेयर करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त और परिवार भी ऐसा ही महसूस करें। इसके उलट एक शॉकिंग इनजस्टिस, गुस्सा और फेयरनेस की इच्छा जसिंगती है। शेयर करना दूसरों को वार्निंग देने और शेयर्ड आउटरेज का गठबंधन बनाने का एक काम बन जाता है। अच्छे क्रिएटर्स एक सिंगल क्लियर इमोशनल जर्नी बनाते हैं। एक मडल्ड मैसेज शायद ही कभी फैलता है, जबकि एक क्लीन, पोटेंट इमोशनल हिट फैल जाती है। ह्यूमन फेसेस और ऑथेंटिक रिएक्शंस के क्लियर विजुअल्स का इस्तेमाल करें। हम उन्हें मिरर करते हैं। साउंड मैटर करता है। एक स्वेलिंग स्कोर या एक गास्प की रॉ साउंड इमोशन को बढ़ाती है। सबसे जरूरी बात, ये जेन्युइन लगना चाहिए। तो यह मत पूछो कि क्या दिखाना है, बल्कि यह पूछो कि तुम अपने ऑडियंस को क्या महसूस कराना चाहते हो। एक सिंगुलर पावरफुल इमोशन का लक्ष्य रखो और उसे अपने कंटेंट का कोर बनाओ। तुम एक ऐसा एक्सपीरियंस पैक कर रहे हो जिसे लोग किसी और को देना चाहेंगे। यही इमोशनल कंटेजन का सार है। इंसान फंडामेंटली सोशल क्रिएचर होते हैं। जब हमें पता नहीं होता कि क्या करना है, क्या सोचना है या क्या देखना है, तो हम दूसरों से क्लूज लेते हैं। इस प्रिंसिपल को सोशल प्रूफ कहते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में यह हर जगह है और हमारा दिमाग उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है जिनसे कई और लोग भी जुड़े होते हैं। यह एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप बनाता है। कोई चीज जितनी ज्यादा पॉपुलर दिखती है, वह उतनी ही ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। इससे मिलता जुलता है फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो चैलेंजेस, डांसेस और मीम्स को अर्जेंसी और इंक्लूजन के साथ बढ़ाता है। लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भागते हैं, अपने वर्जन बनाते हैं और इंक्लूडेड फील करने के लिए दोस्तों को टैग करते हैं। क्रिएटर्स कम्युनिटी बनाकर या अर्जेंसी पैदा करके इसका फायदा उठा सकते हैं। सोशल प्रूफ ईमानदारी से बनाएं। व्यूज या फॉलोअर्स खरीदना गलत है। ऑडियंस ऑथेंटिसिटी और रियल एंथुसियाज्म को महत्व देती है। माइलस्टोन्स के साथ बढ़ती पॉपुलैरिटी दिखाएं। आसान से कॉपी करने वाले एक्शंस को बढ़ावा दें ताकि लोग आपके आइडिया पर अपना स्पिन डाल सकें। क्लियर, सिंपल कॉल टू एक्शन बनाएं जो पार्टिसिपेशन को इनवाइट करें और इसे लो रिस्क और रिवॉर्डिंग बनाएं। यह दिखाकर कि भीड़ पहले से ही इकट्ठा हो रही है,
आप दूसरों के रुकने और यह देखने की संभावना बढ़ा देते हैं कि एक्साइटमेंट किस टाइम से में है। सबसे पावरफुल सोशल प्रूफ रियल लोगों के रियल एंथुसियाज्म से आता है। हमारा दिमाग आलसी होता है, हमें आसान, समझने में आसान कंटेंट पसंद है। इसे कॉग्निटिव फ्लुएंसी कहते हैं। फ्लुएंट कंटेंट स्मूथ, क्लियर और तुरंत समझ में आने वाला होता है। जब कोई वीडियो देखने में एफर्टलेस लगता है तो उसे शेयर करना भी एफर्टलेस लगता है। कॉम्प्लिकेटेड, डेंस या कंफ्यूजिंग कंटेंट फ्रिक्शन पैदा करता है, जिससे व्यूअर्स उसे आगे शेयर नहीं करते। सबसे ज्यादा शेयर होने वाली चीजों में से एक है आहा मोमेंट, वो डिलाइटफुल स्पार्क जब हम कुछ नया, यूजफुल और सरप्राइजिंग सीखते हैं। लाइफ हैक्स, क्लेवर टिप्स और हिडन फीचर्स इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। वे ब्रिलियंट सिंप्लिसिटी के साथ तुरंत वैल्यू देते हैं। एक, आहा मोमेंट शेयर करना सोशल करेंसी है। जब हम कोई यूजफुल ट्रिक बताते हैं तो हम स्मार्ट, हेल्पफुल और इन द नो लगते हैं। एक सिंगल पावरफुल इंसाइट पर फोकस करें। एक साथ 10 बातें मत सिखाओ। एक सॉल्यूशन को अलग करके क्लियरली प्रेजेंट करो। बिफोर एंड आफ्टर बहुत अच्छा काम करता है। सॉल्यूशन को स्टार बनाओ। की स्टेप पर स्लोमो का इस्तेमाल करो। टेक्स्ट ओवरलेस डालो और आखिर में सॉल्यूशन को एक बार रिपीट करो ताकि वो याद रहे। सेटअप को ब्रीफ रखो और आहा तक जल्दी पहुंचो। जितनी तेजी से डिस्कवरी होगी, फीलिंग उतनी ही पोटेंट होगी। याद रखो, अपने व्यूअर को स्मार्ट महसूस कराओ। आजकल की डिजिटल दुनिया में कंटेंट अपने आप नहीं फैलता, यह पावरफुल एल्गोरिदम से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। इन सिस्टम्स का एक ही मेन गोल है, यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक एंगेज रखना। वे ट्रैक करते हैं कि हम क्या देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं। फिर उसी तरह का कंटेंट दिखाते हैं, जिससे एल्गोरिथमिक इको चैम्बर्स बन जाते हैं। एक बार जब कोई कंटेंट किसी नीश में पसंद किया जाता है तो एल्गोरिदम उसे उस ग्रुप में पुश करता है, जिससे उसकी रीच तेजी से बढ़ती है। एक वीडियो जो एक छोटे, जोशीले ऑडियंस के लिए 10 में से 10 है, उसके चुने जाने की संभावना ज्यादा है बजाय उसके जो सबके लिए 10 में से 6 हो। हर प्लेटफॉर्म के अनकहे रूल्स और पसंद को जाने। जो टिकटॉक पर वायरल होता है वह लिंक्डइन पर काम नहीं कर सकता, और इसका उल्टा भी सच है। ट्रेंडिंग ऑडियो या चैलेंजेस का यूज करने से यह पता चलता है कि आपका कंटेंट अब भी रिलेवेंट है, जिससे उसे बढ़ती हुई लहर पकड़ने में मदद मिलती है। एक, पार्टनरशिप करें। आपका काम एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए एंगेजिंग कंटेंट बनाना है। एल्गोरिदम का काम उन लोगों को ढूंढना है। रिलेवेंट हैशटैग्स, क्लियर कैप्शंस का यूज करें और कमेंट्स, शेयर्स, सेव्स और वॉच टाइम को बढ़ावा दें। एल्गोरिदम इन्हें क्वालिटी मानता है। लहर की सवारी करने से वायरल होने की सिंगिंग रंटी नहीं मिलती, लेकिन इसे इग्नोर करना एक तेज करंट के खिलाफ तैरने जैसा है। जब से ह्यूमनियत शुरू हुई है, कहानियां हमारे लिए कम्युनिकेशन, एजुकेशन और कनेक्शन का जरिया रही हैं। हमारा दिमाग कैरेक्टर, चैलेंज और रेजोल्यूशन के लिए वायर्ड है। एक सिंपल कहानी में लिपटा हुआ कंटेंट फैक्ट्स की सूखी लिस्ट से ज्यादा कंपेलिंग होता है। रिलेटेबिलिटी बहुत जरूरी है। जब व्यूअर्स अपनी स्ट्रगल्स या एस्पिरेशंस देखते हैं तो एक पावरफुल बॉन्ड बन जाता है। यूनिवर्सल मोमेंट्स, फ्रस्ट्रेटिंग फर्नीचर, क्वाइट पेट जॉय, लोगों को कहते हैं मैं भी वहां से गुजरा हूं, ये तो मैं ही हूं। वे शेयर करते हैं, ये कहने के लिए ये हम हैं। शॉर्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म्स पर कंसाइज रहें। एक सेंट्रल आइडिया, एक रिलेटेबल हीरो, एक सिंपल प्रॉब्लम और एक क्लियर रेजोल्यूशन स्थापित करें। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें। सिंप्लिसिटी आपकी सबसे बड़ी एसेट है। प्रोसेस करने, फील करने और शेयर करने में आसान। टिप्स को कहानियों में फ्रेम करें। सिर्फ एक क्लीनिंग हैक के बजाय एक बुरी तरह दागदार शर्ट और उसकी मिरेक्युलस रिकवरी की छोटी कहानी सुनाएं। फिटनेस टिप्स की लिस्ट देने के बजाय किसी को एक पुशअप के लिए स्ट्रगल करते हुए दिखाएं, फिर उसे सफल होते हुए। ऑडियंस को कुछ सीखने दें और कुछ फील करने दें। उन्हें अंत तक देखने और शेयर करने का एक कारण दें। छोटी कहानियां एब्स्ट्रैक्ट इन्फो को ह्यूमन एक्सपीरियंस में बदल देती हैं। अगर ब्रिलियंट कंटेंट गलत तरीके से या गलत टाइम पर डिलीवर किया जाए तो वो भी फेल हो सकता है। फॉर्मेट को प्लेटफॉर्म से मैच करो। ट्रेंडिंग म्यूजिक के साथ फास्ट वर्टिकल वीडियो टिकटॉक या रील्स पर धूम मचा सकता है, लेकिन लिंक्डइन पर अजीब लग सकता है। हुक पहले 3 से 5 सेकंड्स में होता है। एक इन्फिनिट स्क्रॉल में आपके पास अटेंशन पाने के लिए बहुत कम विंडो होती है। एक प्रोवोकेटिव क्वेश्चन, एक विजुअली स्टनिंग ओपनिंग, एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट या एक कंपेलिंग एक्शन की शुरुआत का इस्तेमाल करें।
रियल वर्ल्ड टाइमिंग मायने रखती है। इवेंट, हॉलिडे या कल्चरल टाइज विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। जब ट्रेंड्स फ्रेश हों तब स्ट्राइक करें। एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचो, आप क्या बना रहे हो, कैसे और कब वो देखा जाएगा। पब्लिश करने से पहले क्या फॉर्मेट प्लेटफॉर्म पर फिट बैठता है? क्या पहले 3 सेकंड्स में हुक स्ट्रांग है? क्या यह किसी करंट इवेंट या ट्रेंड से जुड़ सकता है? एक कंपेलिंग थंबनेल और एक क्लियर इंट्रीगिंग टाइटल का इस्तेमाल करें। छोटे डिटेल्स फंडामेंटल होते हैं। वे आपके कंटेंट को नॉइज में से बाहर निकलने का सबसे अच्छा मौका देते हैं। हुक को मास्टर करें, प्रूफ दें और पे ऑफ को लैंड करें। ऐसी दुनिया में जहां एड्स, फिल्टर्स और पर्सोनास बहुत ज्यादा हैं, ऑडियंस कुछ असली चाहती है। ऑथेंटिसिटी एक क्रिएटर का सबसे वैल्यूएबल एसेट है। ऑथेंटिसिटी का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पूरी प्राइवेट लाइफ शेयर करें। इसका मतलब है एक कंसिस्टेंट वॉइस, ट्रांसपेरेंट इंटेंशंस और ह्यूमन कम्युनिकेशन। ज्यादा पॉलिश्ड होने से दूरी बन सकती है, कॉर्पोरेट एड जैसा लग सकता है, बजाय एक असली इंसान के। ट्रस्ट समय के साथ बनता है, एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू, रिलायबल टोन और जेन्युइन पैशन के साथ लसिंगिंग तार सामने आने से। एक ट्रस्टिंग ऑडियंस एडवोकेट्स की कम्युनिटी बन जाती है जो आपका काम शेयर करती है क्योंकि वे आप पर विश्वास करते हैं। छोटी मोटी इम्परफेक्शंस ऑथेंटिसिटी बढ़ा सकती हैं। यह लो क्वालिटी का बहाना नहीं है, बल्कि यह याद दिलाता है कि ह्यूमन होना फ्लॉलेस होने से बेहतर है। अपनी रेप्यूटेशन को फियर्सली प्रोटेक्ट करें। स्पॉन्सरशिप्स के टाइम्स में ऑनेस्ट रहें, सोर्सेज के टाइम्स में क्लियर रहें और गुड फेथ में एंगेज करें। एक वन हिट वंडर पावरफुल होता है, लेकिन एक लॉयल कम्युनिटी द्वारा शेयर किया गया वैल्यूएबल ऑथेंटिक कंटेंट का स्टेडी स्ट्रीम सस्टेनेबल रास्ता है। जब आप ट्रस्ट कमाते हैं तो व्यूअर्स आपकी हिट्स शेयर करते हैं और मिसेस के लिए भी साथ रहते हैं। एंड कार, ऑथेंटिसिटी के लिए आपकी रेपुटेशन आपकी सबसे कीमती करेंसी है। डिजिटल मीडिया का लैंडस्केप लसिंगिंग तार बदल रहा है। नए प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी से कंटेंट फैलने का तरीका बदल रहा है। टूल्स इवॉल्व होते हैं और बैरियर्स कम होते हैं, लेकिन ह्यूमन प्रिंसिपल्स वही रहते हैं। इमोशंस, सोशल प्रूफ, सिंप्लिसिटी, स्टोरी टेलिंग, ऑथेंटिसिटी। हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं जो हमें फील कराता है, जिसे दूसरे वैल्यू करते हैं, जो समझना आसान है, जो रिलेटेबल है और जिस पर हमें ट्रस्ट है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे जैसे एल्गोरिदम्स हमारी पसंद का अंदाजा लसिंगते हैं और क्रिएटर्स इन ट्रिगर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम ऑडियंस का क्या होता है? क्या हम और ससेप्टेबल हो जाते हैं, बिना सोचे समझे इंजीनियर्ड कंटेंट शेयर करते हैं, या और इम्यून, स्केप्टिकल, डिसर्निंग और ट्राई हार्ड टैक्टिक्स से थक जाते हैं? फ्यूचर में शायद दोनों होंगे। एल्गोरिथमिक टाइड्स कुछ को बहा ले जाएंगी, जबकि दूसरे डीप ट्रस्ट पर बनी छोटी कम्युनिटीज ढूंढेंगे। क्रिएटर्स के लिए गेम और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सिर्फ इमोशनल या क्लेवर होना काफी नहीं हो सिंगिंग, आपको ट्रस्ट अर्न करना होगा और री अर्न करना हो सिंगिंग। वायरल कोड को कनेक्शन की भाषा के रूप में यूज करें। लोगों को कम अकेला, ज्यादा समझा हुआ और थोड़ा ज्यादा जॉयफुल महसूस कराएं। आप किस तरह का कंटेंट बनाना चुनेंगे और क्या शेयर करना चुनेंगे? वायरल कोड कोई सीक्रेट नहीं है, ये हमारी नेचर में है।